वेलकम बैक। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख संतोष कुमार और सबीहा खानम के जिक्र के बगैर अधूरी है। संतोष कुमार 80 की दहाई के आगाज़ में चल बसे और उसके बाद सबीहा खानम ने भी फिल्मी दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली। माजी की ये फनकारा एक अरसे से वाशिंगटन DC की हमसाय रियासत वर्जीनिया में मुकीम हैं। मदीहा अनवर से खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की कुछ यादें ताज़ा की। आइए देखते हैं। गुजरते वक्त के साथ माजी का हिस्सा बन जाने वाला ये चेहरा आज भी हमारी यादों में कहीं ना कहीं मौजूद है। और क्यों ना हो, एक ज़माने में ये चेहरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहचान था। 50 और 60 की दिहाई में जब पाकिस्तान की नौज़ायदा फिल्म इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही थी, सबीहा खानम और संतोष कुमार की जोड़ी ने पर्दे स्क्रीन पर ही नहीं, लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। अरमानों का कातिल हूँ, लेकिन अम्मी जान ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर। पंजाब के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तार बेगम फिल्मी दुनिया में आमद के बाद सबीहा खानम कहलाईं। बचपन नाना के घर गुजरा, जहां मजहब को बहुत अहमियत हासिल थी। यही वजह है कि फिल्मों में आने के बाद उन्हें अपने खानदान वालों की भरपूर मुखालफत का सामना करना पड़ा। मेरी इत्तेफाक से मूवी पहले ही इतनी कामयाब हुई, उन्होंने बहुत एकदम शोर मच गया, तो जाहिर है शक्ल तो पहचानते हैं लोग, ख़ानदान वालों को पता तो लगा। तो वो माशाल्लाह बड़े मजहबी हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा जी हम तो मार डालेंगे इसको, जो इस तरफ से गुजरेगी भी तो मार देंगे। सैयद मूसा रज़ा, जिन्हें उस दौर की पाकिस्तानी फिल्म के शायकीन संतोष कुमार के नाम से जानते थे, जल्द ही फिल्म के साथ साथ हकीकी जिंदगी में भी सबीहा खानम के शरीके सफर बन गए। मैं चलनी अपने कार। तुम के सूरत नहीं जा सकती। क्यों? जा क्यों नहीं सकती? ये तू गई हूँ तो मैं तेरे पीछे पूत पा देंगे। मैं आज पूत दा शतूत बना देंगी। मैं चली हूँ। एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मगर हम एक दूसरे की इज्जत बहुत करते थे। किसी की जुर्रत नहीं दोनों में से होती थी कि हम कह सके कि हम कोई भी लफ्ज़ों में समझा सके आदमी के कोई एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके हिसाब से उनकी वालिदा और उनके वालिद ने, उन लोगों ने उनकी शादी कर दी, तय कर दी, वो शादी भी हो गई। उस वक्त तक मैं सोच रही थी, जब इन्होंने मुझे कार्ड ला के दिया था अपनी शादी का, तो मैं इनकी वजह ऐसे करके देख रही थी इनकी तरफ कि तो आपको क्या हुआ, क्यों शादी का कार्ड ला के दे रहे हो मुझे? मैं कुछ कह नहीं सकती। संतोष कुमार की ये दूसरी शादी थी, जिसकी वजह से सबीहा को अपने वालिद की जानिब से इस शादी पर मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। सबीहा कहती हैं कि संतोष कुमार से शादी उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। बतौर शौहर तो बहुत ही ग्रेट थे, बहुत इंसान ही वो बहुत अच्छे थे। ये आपको बताओ कि इंसान इतना अच्छा आदमी, जैसे हम लोग कहते थे कि जिस तरह कहते हैं कि जैसे एक टोकरा हो, उसके अंदर सारे जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, वो उस तरह उन्होंने अपने ख़ानदान को संभाला हुआ था हम लोगों को। सबीहा खानम का अदाकारी का सफ़र कई दिहाइयों पर मुहित है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में 1987 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। गुज़िश्ता बहुत अरसे से फिल्मी दुनिया से दूर होने के बावजूद आज भी उस ज़माने की यादें सबीहा खानम के साथ हैं। इतने दिन शूटिंग करते थे कि आखिर में नींद आ रही होती थी, बर्फ़ की डलियाँ ले लेके आंखों पे लगा रहे होते थे बैठे हुए। इश्क़ लैला हमारी फिल्म का नाम था, लैला मजनू भी थी, साथ ही साथ बनी थी। उसके अंदर मुझे अपेंडिक्स का इतना सख्त अटैक हुआ था कि डॉक्टर ने मेरे कहा था कि नहीं, ये नहीं, इसका रिस्क है, उसको कुछ हो जाएगा, अगर नस फट जाए, कुछ हो जाए। और हालांकि रेगिस्तान में काम किया है अपेंडिक्स के साथ ही, तो अल्लाह का शुक्र है खुदा का। सबीहा खानम की सलाहियतों का एक कदर पोशीदा रुख गुलकारी भी है। अपने शौहर संतोष कुमार के इंतकाल के बाद सबीहा खानम ने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आर्टिस्ट को तो आपको पता है अपने काम का दीवाना होता है वो, मगर कोई पोजीशन ऐसी नहीं थी। तो बच्चा भी नहीं पढ़ नहीं चुका, बाप फौत हो गया, उसके बाद बेटी यहाँ, बेटा वहाँ पे, अजीब मुश्किल में थी मैं। तो मैंने फिर टीवी पे, मुझे भी अल्लाह बख्शे, मैं कह नहीं सकती कि कोई लफ्ज़ भी मोइन अख्तर के लिए कि अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बहुत नेक आदमी था। वो मुझे लेके आया दोबारा लाइन के अंदर। उसने मुझे स्टेज के ऊपर
बाहर के ममालिक में ड्रामे करने या शो करने। आज भी उनकी जिंदगी की हर याद और हर बात उनके मरहूम शौहर से जुड़ी दिखाई देती है। उनके दिन का बहुत सा हिस्सा अपने मरहूम शौहर के लिए कुरान की तिलावत में गुजरता है। फिर मेरी ज़िंदगी बहुत बदली इतनी कि यकीन करें मैंने अपना काम को मुझे भूल ही गया सारा कुछ। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं स्टूडियो में जाऊंगी तो मैं किस तरफ देखूंगी। गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका में रहने के बाद सबीहा खानम को अब अमेरिका भी अपना दूसरा वतन लगता है। सबीहा खानम के पसंदीदा रहनुमा अमेरिकी सदर बराक ओबामा हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो उनसे मुलाकात कर सकें। मैं इसलिए मिलना चाहती हूँ कि मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं, बहुत दुआएं मांगी थी जब हो रहे थे, सिलेक्शन हो रही थी सब एज एन प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका को अपना दूसरा घर बना लेने के बाद भी सबीहा खानम का दिल पाकिस्तान में ही धड़कता है। अब जबकि अपने बच्चों के लिए उनकी तमाम जिम्मेदारियां अदा हो चुकी हैं, सबीहा खानम एक बार फिर पाकिस्तान वापस जाकर टेलीविज़न और फिल्म के शोबे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। अब मैं कुछ संभली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अपनी जगहों पे सेटल हो गए हैं सारे। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं जाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ड्रामों में काम करूँगा। मदीहा अनफर, उर्दू VOA, वर्जीनिया। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। और इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।